अर्ज है, जो खैरात में मिलती है कामयाबी तो हर कोई शख्स कामयाब होता। क्या? जो खैरात में मिलती है कामयाबी तो हर कोई शख्स कामयाब होता। कदर न होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। कदर न होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का ये हमारा सेकंड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने एक सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि अगर आप कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर ही हमारे फर्स्ट सेशन से अटेंड कीजिए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिक कंसेप्ट मैंने बता रखा है। तो चलिए, आज के सेशन में भी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका टाइम एंड डिस्टेंस का इस कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन ए स्कूटर एंड ही ट्रेवल्स 3 किलोमीटर फास्टर। देखिए, फास्टर चीज़ लिखा हुआ है। ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। कह रहा है कि अगर कोई मतलब एक आदमी क्या करता है, स्कूटर से ट्रेवल करता है, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर स्पीड से ट्रेवल करता तो वो 40 मिनट कम लेता। बट ही डिक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड अगर डिक्रीज कर लेता तो वो 40 मिनट लेट हो जाता, यानी 40 मिनट ज़्यादा लेता। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मेरे भाई? डिस्टेंस बराबर हम बताए थे S1 गुने S2 और बाई S1 माइनस S2 गुने T बताए थे। तो हम इस पे पुट करके डिस्टेंस तभी निकालते, ये S1 हम 3 किलोमीटर को नहीं मान सकते हैं, या फिर हम ये 2 किलोमीटर को S2 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फास्टर लिखा हुआ है। कह रहा है कि इतना किलोमीटर फास्टर ट्रेवल करता। ऐसा नहीं कह रहा है कि 3 किलोमीटर के स्पीड से मतलब 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ट्रेवल करता, तो हम S1 ये मानते। लेकिन फास्टर कह रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ज़रा, हम क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूला तो यही लगाएंगे, लेकिन हम दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 किलोमीटर फास्टर है, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड जो है वो हमारा क्या है, x है। स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। x किलोमीटर पर आवर है। अब हम बताए थे फार्मूला क्या होता है, S1 गुने S2 और बाई S1 माइनस S2 गुने T होता है। वही पे हम यहाँ पे डालेंगे। तो S1 ओरिजिनल x मान लिए और यहाँ पे कह रहा है x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, 3 किलोमीटर फास्टर। और बताइए, ये x है और ये x प्लस 3 है, तो कितने का गैप है? 3 का गैप है। टोटल टाइम कितना ले रहा है? तो 40 मिनट कम लेता। तो 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसको बराबर कर देंगे x ओरिजिनल वाला, और फिर कितना टाइम कम लेता, मतलब कितना स्पीड कम करता, 2 किलोमीटर पर आवर। तो x माइनस 2 और बट्टे हमारा दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो ये x है और ये x माइनस 2 है, यानी 2 का डिफरेंस है। तो कितना टाइम ज़्यादा लेता, तो 40 मिनट लेट हो जाता। तो 40 और बट्टे यहाँ पे क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। तो बताइए मेरे भाई, ये दोनों तरफ कट गया, ये x से x कट गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? तो यहाँ पे 2x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 3x और माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, यानी x बराबर 12 किलोमीटर पर आवर आया। x क्या माने थे? तो यहाँ पे हम स्पीड माने थे। ठीक है, तो ये तो है हमारा स्पीड, लेकिन स्पीड नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस। क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो मेरे भाई, यही तो मेरा टोटल डिस्टेंस है, यही तो मेरा टोटल डिस्टेंस है। तो इस पर हम x का वैल्यू पुट करके टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो 12 गुने 12 और प्लस 3 15 और बटे 3 गुने ये 40 बटे 60 को हम लिख सकते हैं 2 बटे 3। ठीक है, तो ये कट जाएगा मेरे भाई कितना, तो ये 3 पंचे हो जाएगा और ये 3 चौके हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस कितना आता है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर हमारा ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। उसी तरह देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ मैन हैड वॉक्ड 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर मूव किया होता, ही वुड हैव सेव्ड 1 आवर, वो कितना सेव किया होता, 1 घंटा सेव किया होता।
इन द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करने में, 600 कवर करने में अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर मूव किया होता तो वो 1 घंटा क्या सेव किया होता, 1 घंटा कम लिया होता। तो कह रहा है कि यूजुअल स्पीड बताइए। तो मेरे भाई हम मान लेते हैं यूजुअल स्पीड हमारा s है, ठीक है। तो S1 अगुने S2 और बाई S1 माइनस S2 अगुने t, हम एक आपको फार्मूला बताए हैं, इसी पे पुट करेंगे हम। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S हम मान लिए ओरिजिनल स्पीड यूजुअल स्पीड और गुने यहाँ पे S2 क्या हो जाएगा, तो अगर वो 20 किलोमीटर फास्टर जाता तो S प्लस कितना तो 20 किलोमीटर, ठीक है। ये S है, 5 नहीं है, S है, ठीक है। देखिए यहाँ पे S है और यहाँ पे S प्लस 20 है, तो कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। टाइम कितना सेव किया होता है, 1 घंटा। तो यही तो मेरा टोटल डिस्टेंस है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कह रहा है, 600 किलोमीटर कवर करता। तो 600 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे नहीं मेरे भाई, S गुने S प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 600 अगुने 20 बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,000। अब यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे S अगुने S प्लस 20 होना चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई करने पे 12,000 आना चाहिए। तो मेरे भाई हम यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हम ऐसा ले सकते हैं, ये S को हम 100 ले सकते हैं और ये S प्लस 20 को हम 120 ले सकते हैं। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा 12,000 आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ आ रहा है। तो मेरे भाई ये S हो गया 100 जो हो गया वो हमारा ओरिजिनल स्पीड हो गया, और इंक्रीज्ड स्पीड हो गया कितना, 120 हो गया, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। अगर हमसे पूछता इंक्रीज्ड स्पीड कितना है तो 120 किलोमीटर पर आवर हो जाता, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर अभी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर ए का मतलब 2 का ए हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी लाजवाब है और उसी फार्मूला पे भी बनेगा। तो कह रहा है कि ए ट्रेन वाज लेट बाय 6 मिनट्स, एक ट्रेन जो है वो 6 मिनट से लेट है। द ड्राइवर इंक्रीज इट स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, यानी अपना ड्राइवर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा दिया एट द नेक्स्ट स्टेशन, और नेक्स्ट स्टेशन जो 36 किलोमीटर पर दूरी पे है। द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, तो ट्रेन जो है जैसे ही स्पीड बढ़ाया तो ट्रेन जो है वो टाइम पे पहुंच गया। तो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड बताइए। मेरे भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल स्पीड को हम S मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला बताया क्या कि S1 गुने S2 और बाई S1 माइनस S2 और गुने T होता है। इसी फार्मूला पे हम पुट करेंगे तो ओरिजिनल स्पीड S तो है ही। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, तो S प्लस कितना कर देंगे, 4। अब बताइए यहाँ पे S है और यहाँ पे S प्लस 4 है, तो कितने का गैप है, 4 यूनिट का गैप है। अब ये कह रहा है कि 6 मिनट क्या हो जाता, लेट हो जाता, 6 मिनट लेट हो जाता। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, 6 मिनट है उसको हम 6/60 कर देंगे, आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही तो हमारा टोटल डिस्टेंस है, और ये टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर था उस स्टेशन से उस स्टेशन के बीच। तो हम क्या करेंगे, 36 किलोमीटर के बराबर कर देंगे। तो मेरे भाई ये 6 से 36 कट जाएगा। अब इसकी बात करें तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, S गुने S प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 और प्लस 6 और गुने क्या हो जाएगा, 4। 6 और गुने क्या हो जाएगा, 4। और इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी तो है, तो गुने हो जाएगा 60। हम इसको क्या करते हैं, 36 गुने 40 कर लेते हैं। क्या करते हैं, 36 गुने 40 कर लेते हैं। ये 6 गुने 6 36 और 4 गुने 10 40 कर लेते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे S है और यहाँ पे S प्लस 4 है। तो कोई ऐसा 2 नंबर मानेंगे दो, ताकि मल्टीप्लाई करने पर ये आए और दोनों के बीच का गैप कितना हो, 4 हो। तो 36 और 40 के बीच गैप कितना है, 4 है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल स्पीड हमारा 36 किलोमीटर पर आवर था और इंक्रीज्ड स्पीड जो है वो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर था। तो हमारा 36 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इस ट्रिक से बना लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। ज़रा देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप पढ़िए ज़रा क्या दिख रहा है। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज है, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। कह रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के फ्लाइट में
एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, यानी एक एयरक्राफ्ट जो है जो फ्लाई कर रहा है तो वो बैड वेदर कंडीशन के कारण अपना स्पीड स्लो कर देता है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो एवरेज स्पीड जो उस ट्रिप का जो होता है वो 200 किलोमीटर पर आवर घट जाता है। तो एट द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मतलब जो उड़ने का जो अवधि होता है वो 30 मिनट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो कह रहा है ओरिजिनल स्पीड बताइए। मेरे भाई तो हम ओरिजिनल स्पीड s मान लेते हैं, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, s इन गुने s, बताइए कितना यहाँ पे घट जाता है तो -200, ठीक है। और बटे बताइए यहाँ पे s है और यहाँ पे s -200 है, तो मेरे भाई कितना का गैप है 200 का, और टाइम कितना ले रहा है तो 30 मिनट इंक्रीज कर जाता है। तो 30 मिनट को हम क्या कर देंगे आवर में कन्वर्ट कर देंगे, और यही तो हमारा टोटल डिस्टेंस है। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 600, तो हम क्या करेंगे 600 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इससे काट देंगे, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा s गुने s -200 बराबर कितना हो जाएगा 600, और गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 400। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस दोनों का वैल्यू ऐसा कुछ लेंगे ताकि गैप 200 का हो और मल्टीप्लाई करने पर इतना आए। तो हम ऐसा ले सकते हैं, s को हम 600 ले सकते हैं और s -200 को हम क्या कर लेते हैं 400 लेते हैं। देखिए तो s हो गया 600, तो s में से 200 घटाएंगे तो 400, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी इतना ही आ रहा है। तो मेरे भाई पूछ रहा था आपका ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड कितना आया 600 किलोमीटर पर आवर, तो 600 किलोमीटर पर आवर हमारा ए नंबर आंसर है। अगर आपसे पूछता इंक्रीज्ड स्पीड क्या होता, तो इंक्रीज्ड स्पीड हमारा 400 किलोमीटर, सॉरी डिक्रीज्ड स्पीड पूछता ना, यहाँ पे घट गया है, तो डिक्रीज्ड स्पीड पूछता तो हमारा क्या हो जाता 400 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, आप ज़रा पढ़िए ज़रा, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी बेहतरीन लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए बस मीट्स एन ऑटो एट 10 AM, यानी एक बस जो है वो 10 AM पे मिलता है वाइल गोइंग ऑन द सेम वे इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द हरिद्वार। यानी एक बस जो है, एक मान लीजिए ये बस है और ये ऑटो है, ठीक है। तो ये बस और ऑटो सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपस में मिलता है, यहाँ पे आपस में मिलता है, लेकिन कितने टाइम में, तो 10 AM में मिलता है, 10 AM में मिलता है। तो कह रहा है वो दोनों हरिद्वार की तरफ जाता है। अब आगे पढ़िए, द बस रीचेज एट हरिद्वार, द बस रीचेज हरिद्वार एट 12:30 PM, और बस जो है वो क्या करता है हरिद्वार पहुंच जाता है। हरिद्वार पहुंच जाता है कितना में, तो 12:30 PM में पहुंच जाता है, 12:30 PM में पहुंच जाता है। एंड यानी मेरे भाई बताइए कि टोटल टाइम कितना लिया, तो मेरे भाई आप कहेंगे टोटल टाइम जो है वो 2 घंटा 30 मिनट लिया। कितना, 2 घंटा 30 मिनट लिया। एंड टेक्स रेस्ट एट देयर, और वो वहाँ पे क्या करता है 1 घंटे का रेस्ट लेता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे 1 घंटे का रेस्ट आगे लिखा हुआ है, एंड टेक रेस्ट एट देयर, वहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट लेता है। बस रिटर्न्स बैक ऑन द वे ऑन द सेम वे, यानी बस फिर जो है वो वापस इसी पाथ पे आता है। एंड मीट विथ द सेम ऑटो, और फिर सेम ऑटो के साथ मीट करता है। इसका मतलब ऑटो अभी तक भी नहीं पहुंचा है, ऑटो हाफ एन आवर लेटर। देखिए मेरे भाई यहाँ पर जो रेस्ट करता है वहाँ पे तो 1 घंटे के लिए रेस्ट करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, तो यहाँ टेक्स 1 आवर रेस्ट एट देयर, यहाँ पे 1 आवर था तो टेक्स 1 आवर रेस्ट एट देयर। तो मेरे भाई 12:30 में पहुँचा। 1 घंटे का अगर रेस्ट लेगा तो मेरे भाई कितना हो गया, तो 1:30 हो गया। तो 1:30 में फिर हरिद्वार से वो बस खुला होगा, और फिर वापस उसी रास्ते पे आधे घंटे बाद किससे मिला होगा, ऑटो से। तो मान लेते हैं ऑटो हमारा यहाँ पे आ गया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था हरिद्वार से 1:30 में, कितने बजे 1:30 में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 1:30 में स्टार्ट हुआ, 1:30 PM में। और फिर आधे घंटे बाद मतलब 30 मिनट बाद जो है वो किसके साथ मिल गया, ऑटो के साथ मिल गया, ठीक है। देखिए मेरे भाई तो हम कहेंगे कि ये जो बस जो था वो बस यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना घंटा लिया, हरिद्वार जाने में 2.5 घंटा लिया। कितना घंटा लिया, 2.5 घंटा, यानी 2 घंटा 30 मिनट लिया।
और फिर जब बस 1 घंटा रेस्ट करता है तो 1:30 में वहाँ से बस खुलती है और फिर 30 मिनट बाद फिर किसके साथ मिल जाता है, यानी उस ऑटो के साथ मिल जाता है। तो मेरे भाई अगर हम आपसे पूछें कि ऑटो जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया होगा, तो मेरे भाई ऑटो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टोटल टाइम जो बस यहाँ से लेके यहाँ तक आया 1 घंटा रेस्ट किया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया उतना टाइम लिया होगा। तो 2 घंटा 2.5 घंटा तो यहाँ तक लिया, 1 घंटा रेस्ट किया तो हो गया 3.5 घंटा और फिर आधे घंटे बाद मिल गया तो हो गया 4 घंटा। यानी ये जो ऑटो जो था वो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 4 घंटा लिया। कितना? 4 घंटा लिया। और ये 4 घंटा किसके बराबर है? तो ये बस के 2 घंटे के बराबर है। कितना? 2 घंटे के बराबर है। तो ये 4 यूनिट अगर 2 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी देखिए मेरे भाई 4 यूनिट अगर 2 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 4 घंटे जो मतलब ऑटो 4 घंटा लिया तो ये बस जो है वो 2 घंटे में ही मतलब 2 घंटा कवर किया। तो ये 4 घंटा 2 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे भाई 1 घंटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 2/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा 1/2। तो मेरे भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम द ऑटो विल रीच एट हरिद्वार। तो हम तो पहले ये निकालेंगे कि ऑटो जो है वो हरिद्वार पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो है वो 2 घंटा 30 मिनट ले रहा है। कौन? 2 घंटा 30 मिनट ले रहा है। कौन? तो बस ले रहा है। तो 1 घंटा बराबर यहाँ पे 1/2 घंटा हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ उल्टा कर दिए। यहाँ पे जो है वो 2 घंटा किसका? बस का जो है 2 घंटे बस का जो है वो 4 घंटे ऑटो के बराबर होता है। 2 घंटा बस का जो है वो 4 घंटे ऑटो के बराबर हो रहा है। तो 1 घंटा में क्या हो जाता? यानी 4/2 हो जाता, यानी यहाँ पे 2 आवर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल जो है वो ऑटो कितना टाइम लेता, तो टोटल कितना बजे पहुँचता, तो कितना टाइम लेता है वो हम निकाल लेंगे। तो बस कितना ले रहा है? तो 2.5 घंटा। तो यहाँ पे 2.5 घंटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 2 होल 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। तो मेरे भाई 1 यूनिट बराबर 2 घंटा है। तो 5/2 का क्या होगा? तो 2 गुने 5/2। तो यहाँ पे कट के आ जाएगा 5। यानी ऑटो जो है वो टोटल कितना टाइम लेता? तो 5 घंटा लेता। कहाँ तक पहुँचने में? हरिद्वार पहुँचने में। ऑटो 10 AM में मिली थी, 5 घंटा लेगा तो 10 और 2 12 और 12 और 3 तो यानी 3 बजे वो जो है वो हरिद्वार पहुंच जाता। तो ऑटो हरिद्वार कितने बजे पहुंचता? 3 बजे पहुंच जाता। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, ज़रा पढ़िए। कह रहा है कि रेस्टिंग 9 आवर्स अ डे, यानी पर डे 9 घंटा रेस्ट करने पर ए मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 डेज, यानी एक आदमी कुछ सर्टेन डिस्टेंस यानी कुछ डिस्टेंस 40 दिन में कवर करता है। रेस्टिंग डबल द टाइम, यानी अब जितना रेस्ट कर रहा था उसका डबल टाइम रेस्ट करेगा। मतलब 9 घंटा पर डे रेस्ट कर रहा था तो अब 18 घंटा पर डे रेस्ट करेगा। हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू ट्रेवल डबल द डिस्टेंस, यानी कितना डेज लेगा जितना वो पहले डिस्टेंस कभी कवर किया था उसका डबल डिस्टेंस कवर करने में एट डबल द स्पीड, और उसका स्पीड भी डबल होगा। क्या समझे? तो एक आदमी पर डे 9 घंटा रेस्ट करता है और 40 दिन में कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है। फिर कह रहा है कि जितना रेस्ट कर रहा था उसका अब डबल रेस्ट करेगा और फिर डबल डिस्टेंस कवर करने में जितना पहले किया था उसका डबल डिस्टेंस कवर करने में कितना दिन लेता वो निकालना है। मेरे भाई तो हम क्या कर लेते हैं, स्पीड को हम कुछ मान लेते हैं, स्पीड को हम मान लेते हैं एस। क्या मान लेते हैं? एस। अब देखिए स्पीड को अगर हम एस मान लिए तो एस स्पीड है और वो पर डे अगर 9 घंटा रेस्ट करता है तो चलता कितना है? तो हम कहेंगे 24 में से 9 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी 15 आवर्स पर डे चलता है। और कितना दिन चलता है? तो 40 दिन। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि डबल रेस्ट करना है तो स्पीड तो वही रहेगा,
डबल रेस्ट करना है, मतलब चलेगा कितने दिन में, डबल रेस्ट मतलब 18 घंटा पर डे रेस्ट करेगा तो चलेगा कितना, तो 2 इधर और 4 उधर, तो 4 और 2 6 घंटा चलेगा पर डे। और कह रहा है कि कितना दिन लेगा, तो हम यहाँ डी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो डिस्टेंस होगा वो डबल डिस्टेंस होगा। अच्छा, यहाँ पे स्पीड वही नहीं है, स्पीड भी डबल है, तो स्पीड डबल हो जाता है। तो कह रहा है कि ये जो है वो डबल डिस्टेंस है जो पहले कवर कर रहा था उसका, ये डबल डिस्टेंस है, और ये जो है वो उसका मतलब हाफ डिस्टेंस है। क्या समझे कि ये जितना स्पीड है उसका ये डबल स्पीड है। तो बराबर कब होगा मेरे भाई, तो बराबर तो तभी होगा जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। क्योंकि ये अगर मान लीजिए डी डिस्टेंस है तो ये 2d डिस्टेंस है, तो हम बराबर कब करेंगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ 2s से 2s कट गया, उसके बाद कटेगा यहाँ पर कितना, तो यहाँ पे अब डे निकाल लेते हैं, तो 15 गुने 40 और बटे 6 करेंगे, तो ये कट जाएगा दूना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, तो टोटल डे जो आ गया वो कितना आ गया, 100 आ गया। यानी 100 दिन में वो पूरा कवर करेगा डबल स्पीड से डबल डिस्टेंस को, और पर डे अगर 18 घंटा रेस्ट करेगा तो वो 100 दिन में पूरा कवर कर लेगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपका ये सेशन, आप ज़रूर अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।